समेट लीजिए भीगे हुए हर एक पल को, बिखर गए जो ये मोती तो रायगा होंगे। प्रोग्राम सिलसिला में हम आपके लिए समेट लाते हैं ऐसे ही कुछ खूबसूरत लम्हों को जो मोती की मानिंद आपकी जिंदगी में रोशनी ले आते हैं। और ये सफर और खूबसूरत हो जाता है जब आप जुड़ जाते हैं इससे। आज के सफर में आपके साथ मैं हूं समीना। नमस्कार, आदाब। आज के हमारे सिलसिला कार्यक्रम में क्या है कुछ खास, आइए देखते हैं। दिल्ली में बहुत ही दिलकश अंदाज में एक खूबसूरत महफिल सजाई गई जिसमें गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल इंद्र सभा को पेश किया गया, जो अवध की आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार की झलक दिखा जाता है। कई दशकों पहले जिसे लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर पेश किया गया था और इसे तहरीर किया था अमानत अली ने, जिसमें नवाब साहब ने इंद्र का किरदार खुद अदा किया था। इस यादगार नृत्य नाटिका की शुरुआत इंद्र की महफिल से होती है, जहां पर इंद्र के सामने परियां रक्स पेश करती हैं। इंद्र सभा की कहानी दरबार के अंदर रहने वाले इंद्र और उनकी अप्सराओं की है, जिसमें नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी और सब्ज परी को शामिल किया गया है। पोशाक मेरी, पोशाक मेरी, पोशाक मेरी सुर्ख है, मुखड़ा है चांद का। पोशाक मेरी सुर्ख है, मुखड़ा है चांद का। देखो शफक में रात को माहो तमाम है। देखो शफक। उमा शर्मा की ये पेशकश अपने आप में काबिले तारीफ रही। स्वर्ग में नश्वर इंसान को लाना जुर्म है और ऐसा ही कुछ किया सब्ज परी ने। सब्ज परी को इंसान से प्यार हो जाता है और वो चुपके से गुलफाम को स्वर्ग में ले आती है। मेरा शहजादा हूँ हिंद का। जो जीते हैं तो फिर भी मिल जाएंगे। जब इंद्र को इस बारे में पता चलता है तो वो गुलफाम को कैद कर लेते हैं और परी को स्वर्ग से निकाल देते हैं। आदमजात का वहाँ वो है जो गाँव में पुरखतर, अभी जाकर उसमें से कैद कर। नाटक के आखिर में सब्ज परी जोगन बन जाती है और स्वर्ग में नृत्य करती है, जिससे इंद्र खुश हो जाते हैं और उसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं। महाराज पूछो ना जोगर का हाल। महाराज। ऐसे में सब्ज परी गुलफाम को मांगती है। इंद्र गुस्सा होने के बावजूद भी उसे उसका प्यार लौटा देते हैं, जो मोहब्बत की दास्तान और प्यार की जीत है, जिसे लोग इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। फिर मुझे चाह यहाँ
नेशनल नागरिक केसरी क्लब बुजुर्गों के लिए अक्सर खूबसूरत शामों का एहतमाम करते रहते हैं और ऐसी ही एक शाम कमानी सभागार में देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाया। आंध्र प्रदेश के जाने माने कलाकार और पद्म भूषण राजा रेड्डी के शिष्यों ने जब कुचिपुड़ी नृत्य के जरिए शिव आराधना की तो फिजा में भक्ति रस की महक सी घुल गई। गजब का शारीरिक संतुलन, मनमोहक भाव भंगिमा और अद्भुत प्रस्तुति रही जब राजा रेड्डी ने महानटम नृत्य पेश किया। नृत्य की थिरकन और लयात्मक गति में राधा रेड्डी के नृत्य का प्रदर्शन दिखा, जो शिव पार्वती की कथा का सुंदर वर्णन है, और इस नृत्य में तांडव और लास्य का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कुचिपुड़ी नृत्य की मशहूर जोड़ी राधा राजा कौशल्या रेड्डी विगत 4 दशकों से अपने प्रभावी नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं और विश्व पटल पर हिंदुस्तानी कुचिपुड़ी नृत्य को एक अहम मकाम दिलाने में कामयाब रहे हैं। और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। अब ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। शास्त्रीय गीत संगीत की महफिलें दिल्ली की शान है और ऐसी ही एक खूबसूरत शाम रही सुर सम्राट पंडित जसराज और मशहूर सितार वादक शाहिद परवेज के नाम। और इस शाम का एहतमाम किया LNJ भीलवाड़ा ने।
उस्ताद शाहिद परवेज शास्त्रीय संगीत का एक जाना पहचाना नाम, सितार की तारों पर जिन्हें महारत हासिल है और जो इटावा घराने से ताल्लुक रखती हैं। कमानी ऑडिटोरियम में जब उन्होंने सितार के तार छेड़े तो शास्त्रीय संगीत की महक फिजा में घुल सी गई। अगली प्रस्तुति थी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक पंडित जसराज जी की। उनके गायन में पाया जाने वाला शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता मेवाती घराने की ख्याल गायकी की खासियत को दर्शाती है। संगीत की स्वर लहरियों से सजी ये शाम भारतीय गीत संगीत के चाहने वालों के लिए एक यादगार सौगात रही। दिल्ली के ललित कला अकादमी में भारत श्रीलंका सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंकाई मंदिरों के ऊपर उकेरी गई पारंपरिक चित्रकारी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे बहुत ही कलात्मक अंदाज में पेश किया गया, जो सांस्कृतिक विरासत की आन बान और शान है। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये आयोजन श्रीलंकाई राष्ट्रीय कलाकृति परिषद और भारतीय ललित कला अकादमी का संयुक्त प्रयास है, जो दोनों देशों की कलाकृति की पहचान का नुमाइंदा है। ये जो रेफरेंसेस जो हम यहाँ देख रहे हैं मोनेस्ट्रीज के या जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स के, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक एक्सटेंशन है अपने यहाँ के आर्ट स्टाइल का। से नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, ये सारे जो साइट्स हैं कि बिल्कुल जो आधी साइट्स हैं वो वहाँ लगती हैं, आधा यहाँ लगता है, तो बहुत कॉमन एक तरह से रूट है ये। इस कला प्रदर्शनी में श्रीलंकाई प्राचीन मंदिरों के ऊपर पत्थरों और दीवार पर चित्रकारी की 110 कृतियां हैं, जिसे पारंपरिक और खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जो भारतीय और श्रीलंकाई लोगों की अटूट परंपरा और इतिहास है।
इस कला प्रदर्शनी का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी और समान संस्कृति को करीब से लोगों के बीच लाना है, ताकि भारतीय और श्रीलंकाई संस्कृति को विश्व पटल पर फिर से काबिज रखा जा सके। और ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। आज की तेज रफ्तार जिंदगी और ऐसे में पारंपरिक कला संस्कृति से दूर होती हम और आप। ऐसे में युवा पीढ़ी को इनसे जोड़ने की कोशिश बहुत से शिक्षण संस्थाएं कर रही हैं और ऐसी ही कोशिश रही विरासत फेस्टिवल। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ विरासत को सहेजती इस महफिल में। शाम का खूबसूरत रंग रहा सोहराब और चांद निजामी की आवाज में गाया कुन फाया कुन, जिसने पूरी महफिल को रूहानी रंग में रंग दिया। सूफियाना रंग में रंगा हुआ दूसरा रंग रहा दमादम मस्त कलंदर का, जो सिंध शाहबाज कलंदर और झूलेलाल को समर्पित रहा। जो मेरे आज का परफॉर्मेंस था या मेरा जो प्रोग्राम था, ये सबसे बड़ी तो ये कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आया और मैंने बड़ा नाम सुना था मरिंडा हाउस का, और यहाँ आने के बाद ऑडियंस जो हमें मिली है वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत ऑडियंस मिली। बड़े सुनकार नौजवान, खासतौर से जो नई नस्ल है, उन लोगों ने बड़े सुकून से सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना। और इसके बाद हजरत अमीर खुसरो के कलाम छाप तिलक में पूरी महफिल रूहानियत के रंग में रंगी नजर आई। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल सभागार में शंकरलाल मुरलीधर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा 48वें सालाना शंकर शाद बज़्म मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें इंडो पाक के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। दोस्तों, एक शेर मैंने अपने लिए कहा है, लेकिन मेरा शेर अगर आपको अच्छा लगे तो आमीन की तलब कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक की हवा ना हो, उन्हें हाल इतना सुनाइए मेरे दर्द दिल का पता ना हो, मुझे दर्द दिल का पता ना हो कि कोई ऐसा शेर भी दे खुदा, कोई ऐसा शेर भी दे खुदा जो तेरी अता हो, तेरी अता, कोई ऐसा शेर भी दे खुदा जो तेरी अता हो, तेरी अता। कभी जैसा मैंने कहा हो, कभी जैसा मैंने सुना। मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख
गई। संगे मिलते हिस्सों की पहचान से आगे, आते जाते रस्तों के हर नाम से आगे पढ़ना सीख गई। जलती बुझती रोशनियों और रंगों की तरतीब सफर की सबकों और गाड़ी के पहियों में उलझी राहों पर आगे बढ़ना सीख गई। मेरी बेटी दुनिया के नक्शे में अपने मर्जी के रंगों को भरना सीख गई। मेरी बेटी उंगली छोड़ के चलना सीख गई। न तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और न कुछ माल कमाने में मजा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी गुजारने में मजा आता है। बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहत की जहर पीकर की दवा कहना पड़ा। गुलों के बीच में मानिंद खार मैं भी था, फकीर ही था मगर शानदार मैं भी था। मैं दिल की बात कभी मानता नहीं फिर भी, मैं दिल की बात कभी मानता नहीं फिर भी, इसी के तीर का बरसों शिकार मैं भी था। मैं सख्त जान भी हूँ बेनियाज भी, लेकिन बिछड़ के उससे बहुत बेकरार मैं भी था। कल यहाँ दीवार थी है आज एक दर्द, देखिए क्या समाई थी भला दीवाने के सर। देखिए पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, क्या कहने, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। वाह वाह वाह। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूं, वापस तो आकर देखिए। बहुत अच्छे बच्चा। मध्यम आंखों में पिछले मंजर ने दिया जलाया है, यादें कैसी जवान हुई हैं जब से बुढ़ापा आया है। वाह 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 वाह। मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर मेरा पीछा करती हैं, मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर मेरा पीछा करती हैं। किसकी आवाजें आती हैं, किसने मुझे बुलाया है। वाह वाह। अंदर भी नहीं और कहीं बाहर भी नहीं है, लगता है कि अब अपना कोई घर ही नहीं है। हमारे शेरों में मक्तल के इश्तिहारे हैं, हमारी गजलों ने देखा है कूचे कातिल, सलीब व दार पे नज़में हमारी लटकी हैं। हमारी फिक्र है जख्मी, लहू लहान है दिल, हर एक लफ्ज परीशा, हर एक मिसरा उदास। हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करे कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। की कमीज इसी आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। शहीद साहब मूर्ति बापू की संसद के अहाते में लगी, मूर्ति बापू की संसद के अहाते में लगी। फूल तो फूल चढ़ाए कोई ऐसा भी नहीं, और नोटों पर छपी है तस्वीर मेरे बापू की। खर्च रिश्वत में करें कि कभी सोचा नहीं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर, और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब। हमारे साथ हैं दो कलाकार, या यूं कहो कि दो जिस्म एक रूह।
म्यूजिक एज ए थेरेपी है या डांस एज ए थेरेपी है। इट वर्क्स ऑन द माइक्रोकॉस्मिक सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेरा आर्ट, मेरी कला हमेशा मुझे मरहम का काम देता है और मुझे बहुत ज्यादा ताकत देता है। शख्सियत में मिलिए गुरु सलाउद्दीन पाशा और रानी खानम से सिर्फ